नमस्कार। 17 नवंबर से शुरू होने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा रद्द को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अमित शर्मा जी की बेंच में कोर्ट नंबर 15 में आज लगभग 7.5 मिनट सुनवाई हुई। उस सुनवाई का लाइव वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। मैंने इससे पहले कोर्ट के 10 अक्टूबर के सुनवाई के आदेश को हिंदी में पूरा विस्तार से समझाया था और पीछे जितनी बार सुनवाई हुई कोर्ट के आदेश जो कॉपी अपलोड की गई उस आदेश को मैंने विस्तार से समझाया। काफी लोगों के मैसेज आए कि आप को जानकारी नहीं, आप गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैंने इस बार कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग जो हुई, जो सुनवाई का हिस्सा जिसमें रेलवे की तरफ से उपस्थित वकील, रेलवे की तरफ से उपस्थित अधिकारी और याचिकाकर्ता की तरफ से उपस्थित वकील, उन तमाम जो बहस का वीडियो है वो मैंने मेरे चैनल पर डाल दिया। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम है। आज रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा रद्द को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी उस 10 अक्टूबर की सुनवाई में रेलवे के सचिव को कोर्ट ने बुलाया था, तलब किया था कि आपने हमारे आदेशों का उल्लंघन किया, क्यों किया, स्पष्टीकरण मांगा था और जवाब मांगा था और रेलवे बोर्ड सचिव को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किया था। आज रेलवे बोर्ड की तरफ से अधिकारी उपस्थित हुए, रेलवे बोर्ड की तरफ से वकील भी उपस्थित थे। रेलवे ने अपना एफिडेविट आज कोर्ट में जमा दिया और उस एफिडेविट में तमाम आदेशों का उल्लंघन किया या नहीं किया इस बात का जवाब दिया। रेलवे ने सुनवाई के दौरान कहा कि जो 18 सितंबर को हमने जो एप्लीकेशन स्टेटस जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो बताया वो बताना आपके आदेश का उल्लंघन नहीं था, ये रेलवे का कहना था। तब याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने कहा कि वो भी रिक्रूटमेंट का हिस्सा था, प्रोसीजर का हिस्सा था। रेलवे ने कहा कि भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम याचिकाओं के अधीन रखते हुए भर्ती को आगे प्रोसीड किया जाना चाहिए, ये अपने एफिडेविट में उन्होंने बात कही। कोर्ट ने क्या कहा, जज साहब ने कहा कि जो आज एफिडेविट जो दिया है वो और जो पहले रेलवे बोर्ड की तरफ से उपस्थित वकील ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था जिसको कोर्ट ने रिकॉर्ड किया था कि हम भर्ती प्रक्रिया को जो आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये बात रेलवे बोर्ड के सचिव ने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में कही और कोर्ट ने उसको रिकॉर्ड पर लिया, जिसके तहत पूरा स्टे था भर्ती पर। आज जो रेलवे के जो सचिव की तरफ से जो एफिडेविट जो जमा दिया गया, रेलवे बोर्ड की तरफ से जो एफिडेविट जमा दिया गया वो और रेलवे के जो वकील जो पहले जो स्टेटमेंट दिया था, दोनों कॉन्ट्रेरी था, दोनों विवादास्पद था। यह बात जज साहब ने भी कही। जज साहब ने कहा कि एफिडेविट और आपका जो स्टेटमेंट दोनों कॉन्ट्रेरी हैं, विवादास्पद हैं। आपने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने कहा कि कल ही रात को, आज रात को ही, अभी यस्टरडे ही नाइट को इन्होंने एक आरआरबी की वेबसाइट का, आरआरसी की वेबसाइट का जिक्र किया जिसमें एग्जाम डेट को लेकर और क्लेरिफाई किया गया, जिसमें अपडेट डाली गई कि ये तो आगे तक बढ़ा रहे, रात को ही किया है साहब, ये तो बोल रहे हम आगे नहीं बढ़ा रहे, इनकी इंटेंशन देखिए। ये याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने बातें कही। कोर्ट ने रेलवे की तरफ से दिए गए एफिडेविट को रिकॉर्ड पर लिया। कोर्ट ने यह भी अपने आदेश में लिखा है कि जो हमारा 28 जुलाई का जो आदेश था, जिसमें हमने जो तमाम जो 28 जुलाई का आदेश को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया, वह आप देखिएगा, पीछे वाला वीडियो जो था उसमें यह था कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड रखते हुए और जो स्टे जो अंतरिम ऑर्डर था उसको कंटिन्यू और
कैट है उस मामले को डिसाइड की, ये लेकर के एक पूरा विस्तार से आदेश था, उसी का जिक्र था। उसके खिलाफ रेलवे डबल बेंच भी गया, खंडपीठ में भी गया, हाईकोर्ट में, वहां पर भी उनको राहत नहीं मिली। ये बात आज ऑर्डर में पॉइंट आउट किया है रेल कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने, और कहा कि 30 अक्टूबर को कैट में सुनवाई है, इसलिए अब ये जो कंटेम्प्ट पिटीशन जो चल रही है, अवमानना याचिका, इसकी सुनवाई 13 नवंबर को होगी। जो आज रेलवे ने जो एफिडेविट जो जमा दिया है, इस एफिडेविट पर सुनवाई कोर्ट 13 नवंबर को ही करेगा। आज प्लेस ऑन रिकॉर्ड पर लिया है एफिडेविट, क्योंकि रेलवे ऑन द स्पॉट एफिडेविट लेके आए, उसको रिकॉर्ड पर लिया। रिकॉर्ड पर लेने के बाद सामने वाली पार्टी भी आर्गुमेंट करेगी, कोर्ट रिकॉर्ड पर लेने के बाद इस पर सुनवाई करेगा कि क्या किया जाना चाहिए। कोर्ट में एफिडेविट में जो सुनवाई के दौरान जो सामने आया, उसमें यह आया कि रेलवे का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं रोकी जाए, याचिकाओं के अधीन आगे रखा जाए। कोर्ट का कहना था कि आप स्टेटमेंट देके गए, रोक रहे हैं, उसके बाद आप तमाम प्रोसीजर आगे बढ़ा रहे हैं, केट में मामला चल रहा है, कभी कहीं जा रहे हैं, ये चल क्या रहा है, ये अनफेयर है, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। बाद में याचिकाओं का मतलब क्या रह जाएगा। रेलवे सातिर दिमाग लगा रहा है कि स्टे कैसे भी करके हट जाए और हम एग्जाम करा दें सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत। ये सब्जेक्ट टू आउटकम लीगल में एक स्टे का मॉडिफिकेशन रूप होता है, जिसमें याचिकाओं के अधीन। आज तक का इतिहास है कि जितना हमने अनुभव है मेरे को और जितना हमने देखा है, याचिकाओं के अधीन यदि कोई भर्ती प्रक्रिया, कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो बाद में कुछ नहीं होता है। वो जो कहावत सुनते हैं ना कि खाना खाने के बाद हाथ धोए जाते हैं, वो ही होता है। कुछ उदाहरण में देख रख सकता हूं। इसीलिए रेलवे चाहता है कि हम एग्जाम करवा दें और उसके बाद रिजल्ट जारी करवा दें, उसके बाद बोल देंगे हमने इतने लाख, इतने करोड़ कैंडिडेट का एग्जाम करवा दिया, इतना बजट लग गया, प्रोसेस ओवर हो गई, अब इसको दोबारा करवाना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद हम कह देंगे पूरी हो रही है, सब कंप्लीट, और बाद में कोर्ट भी देखेगा चलो हो गया, जो होने दो। ऐसा होता आया है, इसलिए मैंने मेरे अनुभव के अनुसार मेरा ये ओपिनियन बताया है। बहुत कम होता है। जिस हिसाब से रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर रेलवे अपनी तानाशाही जो दिखा रहा है, जिस हिसाब से रेलवे प्रोसीजर आगे बढ़ा रहा है, कोर्ट को डायनेमिक होना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और आगे बढ़ा रहे हैं, जुर्माना नहीं लगाओगे तब तक इनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने 13 नवंबर को मैटर लिस्टेड तो किया ही, कोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर को भी कंटिन्यू कर दिया है। आप ये बड़ी बात है। अंतरिम ऑर्डर को कंटिन्यू किया और एफिडेविट पर 13 नवंबर को सुनवाई होगी, 13 नवंबर को सुनवाई के लिए मैटर लगा दिया। अंतरिम ऑर्डर कंटिन्यू कौन सा किया? जो रेलवे ने, वकील ने कहा था कि हम भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो स्टे कंटिन्यू कर दिया है। अब रेलवे इस भर्ती प्रक्रिया में 13 नवंबर तक कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा सकता। 30 अक्टूबर को केट दिल्ली में सुनवाई होगी। मुझे नहीं लगता कि एक दिन में सुनवाई होकर के फैसला हो जाएगा, और 17 नवंबर से होने वाली परीक्षा मुझे बहुत ही कम चांसेस लगते हैं। अभी तक जो मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था आदेशों के तहत, मैंने कहा था कि कोर्ट ने अभी तक भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया है, और वो नहीं किया है। अंतरिम ऑर्डर कंटिन्यू है, अवमानना पर सुनवाई चल रही है। अंतरिम ऑर्डर कंटिन्यू होने से रेलवे के लिए बाधा यह बन गया, अब एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं कर सकता, तो परीक्षा होनी मुश्किल है। जो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अब तक अफवाह फैलाई थी कि कोर्ट ने रद्द कर दी, कोर्ट ने रद्द कर दी, कोर्ट ने रद्द नहीं की। मैंने जब पीछे का वीडियो एक बनाया, उसमें दिखाया पूरा आदेशों के सबूतों के साथ। अब वो जो कुछ कैंडिडेट हैं जो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के अनपढ़ टीचरों के
ज्ञान में उलझे हुए रहते हैं, उनको मालूम नहीं होते, वो कई प्रकार के कमेंट कर रहे थे, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैथ पढ़ाना, रीजनिंग पढ़ाना, साइंस पढ़ाना अलग कॉन्सेप्ट है, कानून की जानकारी होना अलग है। इसलिए हर कोई अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है, लीगल का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। कानूनी जानकारी, कोर्ट आदेश को पढ़ना समझना, लीगल प्रोसीडिंग को एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग क्राइटेरिया होता है, वो इतना इजी नहीं होता है। जो मैंने पीछे जो आदेशों के तहत जो बताई थी वो सबूतों के साथ दिखाई थी। मैंने ये भी कहा था कई लोगों को कमेंट में कि आप किसी भी वकील के पास जाकर के उनका हिंदी अनुवाद आप पूछ लीजिएगा, बता देगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे, आगे होने वाली सुनवाई का भी लाइव वीडियो आप सुन सकें। धन्यवाद।